हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं नाफ्ता। ये इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका एक टॉपिक है और नेट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी यूजफुल है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ नाफ्ता। बच्चों, नाफ्ता की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, हम इसे बोलते हैं नाफ्ता। ये जो है एक ट्रीटी है 3 कंट्रीज के बीच में, जो है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने क्या किया अपने बीच में, कनाडा ने, मैक्सिको ने एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या था कि इनके बीच में जितने भी टैरिफ्स हैं, आपस में जितने भी तरह के टैक्स लगते हैं, वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब जो है ये 2020 में, जुलाई 1 2020 में ये रिप्लेस हो चुका है और अब इसका जो नया नाम है वो है यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ये इसका नया नाम है। तो अभी और भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये 3 कंट्रीज के बीच में है। अब इसका नया नाम आ गया है। तो जनरली ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? जनवरी 1 1994। तो इसकी डेट जो है वो WTO से मिलती है। WTO कब आया था? जनवरी 1 1995। 1 साल का फ़र्क है। तो नाफ्ता की डेट ये है। दूसरा, ये पहली बार था कि जो डेवलप्ड नेशन है वो एक साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं विद एन एमर्जिंग मार्केट कंट्री। तो 2 डेवलप्ड नेशन एक एमर्जिंग कंट्री से क्या कर रहे थे? एग्रीमेंट कर रहे थे। अब इसमें जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में जितनी भी रुकावटें हैं ट्रेड में, वो सारे हटा देंगी, जिससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है? यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको ने जो है वो एक ट्रीटी बनाई थी कि जिसमें जितने भी आपस में इनके बैरियर्स हैं वो सारे बैरियर्स रिमूव हो जाएंगे। देखो, इन्होंने ये जो ट्रीटी है, इन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था जितने भी को साइनर्स थे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कनाडा, मैक्सिको और यूएस हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे को MFN का क्या दिया था? टाइटल दिया था। अब ये टाइटल क्या है कि ये जो है एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानेंगे। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनके साथ कोई और कंट्री आती है ट्रेड करने, मान लो श्रीलंका आती है, तो अब ये क्या करेंगे कि उसको, इन दोनों को, अब श्रीलंका को ये जो है उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे जिस तरीके से ये आपस में तीनों आपस में ट्रीट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है डोमेस्टिक, मतलब कि ये अपने में, ये तीनों आपस में कोई फर्क नहीं करेंगे। अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर आता है, श्रीलंका का या फिर बांग्लादेश का या कोई और कंट्री का, तो हो सकता है कि वो जो है फर्क कर ले, बट लेकिन ये तीनों आपस में, मतलब इनमें और मैक्सिको की डोमेस्टिक कंट्री में, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और कनाडा में कोई फर्क नहीं होगा। जो जो भी पॉलिसीज ये अपनी कंट्री के लिए यूज कर रही हैं ट्रेड में, वही कनाडा के लिए भी ऑप्ट करेंगे। जो जो बैरियर्स इन्होंने अपनी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर हटाए हैं, वो कनाडा के लिए भी सेम होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों जो हैं अपनी कंट्री के बीच में और जो भी सिग्नेटरी है उनके बीच में कोई भी फर्क नहीं करेंगे। जैसे नाफ्ता अकम्प्लिश्ड 6 थिंग्स फॉर द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। First, NAFTA granted most favored nation status to all the co-signers. That means each country treated the other two fairly and could not give better treatment to domestic investors than the foreign one. कहने का मतलब क्या है कि वो अब ये तीनों आपस में, कनाडा, मैक्सिको और यूएस, ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बाहर जो है यूएस और मैक्सिको के साथ जो है ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये आपस में और अपनी कंट्री में कोई फर्क नहीं करेंगे। जो पॉलिसीज, जो भी ट्रेड पॉलिसीज अपनी कंट्री के लिए यूज कर रहे हैं वो ही इनके लिए यूज करेंगे। हाँ, बाहर की कोई कंट्री आती है, श्रीलंका वगैरह, उनके लिए जो है दे कैन ऑप्ट। नेक्स्ट है नाफ्ता ने, जैसा कि मैंने बताया, जितने भी टैरिफ थे
टैरिफ मतलब क्या होते हैं, जितने भी टैक्स के बैरियर्स थे कि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो एक तरह का टैक्स लगता है, वो सारे आपस में हटा दिए थे। मतलब ये तीनों कंट्रीज आपस में अब कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं करेगी, टैक्स किसी भी तरह का चार्ज नहीं करेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। टैरिफ क्या होते हैं, जनरली वो टैक्स होते हैं जो हमारे गुड्स को क्या बना देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं। जैसे टैरिफ आर द टैक्सेस जो हमारे गुड्स को एक्सपेंसिव बना देते हैं, इसीलिए कंट्री जो है इंपोर्ट वगैरह करने से थोड़ा दूर भागती है। तो नाफ्ता ने जो है स्पेसिफिक रूल्स बना दिए थे फार्म प्रोडक्ट के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, क्लोथिंग के लिए, और उन्होंने जितना भी टैरिफ था वो हटा दिया था। थर्ड, इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्टर्स वर रिक्वायर्ड टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन टू वेव टैरिफ। That means that export had to originate in the United States, Canada or Mexico. A product made in Peru but shipped from Mexico would still pay a duty when it entered the United States or Canada. कहने का मतलब क्या है कि जो भी अदर देन दीज 3 कंट्रीज, कैनेडा, मैक्सिको और कौन सी कंट्री थी, कैनेडा, मैक्सिको और यूएस, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी XYZ कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करती है तो उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा एक्सपोर्ट करने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो या तो यूएस से आया है या कनाडा से आया है या मैक्सिको से आया है, वरना उसको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर उनको चाहिए कि भाई उनका जो गुड है वो एक्सपोर्ट हो और उस पर ड्यूटी जो है चार्ज ना हो इतनी, तो ओरिजिन जो है या तो वो यूनाइटेड स्टेट से होना चाहिए, कनाडा से होना चाहिए, मैक्सिको से होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा नहीं करना कि भाई गुड तो बना दिया श्रीलंका में और फिर उसको यूनाइटेड स्टेट में ट्रांसफर करके यूनाइटेड स्टेट से मंगा रहे हैं, ऐसा आप नहीं करोगे कि भाई यूनाइटेड स्टेट से आया है ये गुड। वो जो है ओरिजिन प्रोडक्शन जो है या तो यूनाइटेड स्टेट में होगा, कनाडा में होगा, मैक्सिको में होगा, तभी वो ड्यूटी फ्री होगा, वरना वो ड्यूटी फ्री नहीं होगा। नाफ्ता ने जो है बहुत सारे प्रोसीजर ऑप्ट किए अपने बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। देखो, जो भी पार्टीज़ हैं वो फॉर्मल डिस्कशन से स्टार्ट करेंगी। अगर लगेगा कि भाई इशू नॉर्मली सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो फ्री ट्रेड कमीशन के पास जाएंगी एंड देन दे विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। तो अब इससे क्या होता था, इनसे ये फ़ायदा हुआ कि जितने भी कॉस्टली जो सूट वगैरह, मतलब जैसे जो केस वगैरह फाइल होते थे, उनसे नाफ्ता बच जाएगा। नॉर्मली जो है उनके डिस्प्यूट नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे। वो ट्राई करते थे कि उनके जो डिस्प्यूट है वो फॉर्मल डिस्कशन से हो जाए, बातचीत से ही सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो देन दे विल गो टू फ्री ट्रेड कमीशन, वहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दे विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। अगर नहीं मिलता है देन तो फिर आगे कुछ प्रोसीजर होगा, बट लेकिन मैक्सिमम केसेस जो है उनके यहीं पे फुल स्टॉप लगा देते थे और आगे उनकी कॉस्ट नहीं आती थी। दूसरा, अगला जो पॉइंट है, जितनी भी नाफ्ता की कंट्रीज़ हैं वो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको रिस्पेक्ट करेंगी और एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाएंगी इन सब चीज़ों के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, और ताकि जो ट्रेड में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। अब जो 6th पॉइंट था कि जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं वो इन 3 कंट्रीज़ में आसानी से ट्रैवल कर सकते थे, आसानी से उन्हें जो है ट्रेड का एक्सेस मिल जाता था। तो ये 6 पॉइंट्स पे उन्होंने काम किया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल दे दिया, टैरिफ हटा दिए, अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नाफ्ता की कंट्रीज से है तो ड्यूटी हटा दी, ट्रेड प्रोसीजर को रिजॉल्व करने का काम अच्छा आसान बना दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो ट्रेड के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, देन एग्रीमेंट पर जो है एग्रीमेंट बना दिए जिससे जो है बिजनेस ट्रैवलर आसानी से इन तीनों कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। आप देखो इसके एडवांटेजेस क्या थे और डिसएडवांटेजेस क्या थे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये क्या था कि अगर आपको टैरिफ फ्री इंपोर्ट मिल रहा है मैक्सिको से, कनाडा से या फिर यूएस से, तो आपके जो गुड्स हैं उनका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। जैसे कि अब यूएस की जो ग्रॉसरी है उसका प्राइस लोअर हो गया, यहाँ पे कनाडा जो है ये जो इम्पोर्टेड ऑयल है उसका प्राइस कम हो गया, गैस के प्राइसेस जो है वो कम हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपस में तीनों कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया, प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो गए। फिर नाफ्ता से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई ज़्यादा। ये तीनों कंट्रीज़ मिलके जो है वो चाइना, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ कम्पीट करना चाहती है, जीडीपी में अपनी ग्रोथ करना चाहती है। तो इसके लिए भी ये जो नाफ्ता है बहुत यूज़फुल
हो सकता है, क्योंकि जो यूएस है अब उसको थोड़ी हेल्प मिलेगी अगर उसको थोड़े सस्ते प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बाकी दो कंट्रीज से, तो जीडीपी वगैरह बढ़ाने में इट वुड बी हेल्पफुल। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे कि यूएस की जो जॉब्स हैं, देखो क्या हुआ, जो यूएस के वर्कर्स हैं उनको लोअर वेजेस एक्सेप्ट करने पड़े। क्यों? क्योंकि देखो इम्पोर्ट, अगर आप सस्ती चीज़ दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट जो है, सस्ती चीज़ दे रहे हो तो प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है तो कॉस्ट आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, कॉस्ट आप काटोगे तो आपका कहीं ना कहीं लेबर में उसको सफ़र करना पड़ेगा, एक्सप्लॉयटेशन जो है का एक सामना करना पड़ा लेबर्स को। ये यूएस में मैक्सिमको में ये थोड़ा ज़्यादा हुआ। और जो है अब नवंबर 30 2018 को यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको ने अपना जो भी एग्रीमेंट है उसको रीनेगोशिएट किया और फाइनली जो है उसको एक नाम दे दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। अब ये 2018 में इसका डिस्कशन हुआ, 2019 में फिर ये पास हुआ, 2020 में जो है फाइनली जो है ये साइन वगैरह हुआ। उसके बाद फाइनली ये कब फोर्स में आया, जुलाई 2020 को ये फाइनली फोर्स में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि अब से जो इसका नाम है वो क्या पड़ गया, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। नाफ्ता का नाम क्या पड़ गया ये। अब ये कब से पढ़ा, 1 जुलाई 2020, बट लेकिन इसका डिस्कशन हुआ था 2018 में। उसके बाद 2019 में ये हाउस में पास हुआ। उसके बाद प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया जनवरी 2020 में। फाइनली इसमें जो है मैक्सिको में ये रेटिफाई हुआ, कनाडा में ये रेटिफाई हुआ और फिर यूएसए में जो है जुलाई 1 2020 को ये रेटिफाई हुआ, एप्लीकेबल हुआ, एंड देन नाउ द नेम हैज़ बीन चेंज्ड। अब ये बेसिकली अगर हम इसकी छोटी सी समरी देखें तो इट वाज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये जो है कनाडा मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है, ये टैरिफ्स इन्होंने हटा दिए आपस में। ये लार्जेस्ट वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट है। ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि बहुत सारा का जो है स्टेप्स लिए इन्होंने, जैसे मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का टाइटल दे दिया, डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करने को आसान कर दिया। थोड़े बहुत इसके एडवांटेजेस थे, थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस थे। अब इसका नाम जो है वो बदल चुका है। सो दिस वाज ऑल फॉर नाफ्ता। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़